वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे बहुत सारा कैंसर के बारे में जो एक गलतफहमी फैलाई जाती है खास करके एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा। वो ये है कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से बेहतर है केमोथेरेपी या ज़्यादा साइंटिफिक है, ये बात बताई जाती है। लेकिन इसके बारे में जो तर्क दिया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से कैंसर ठीक नहीं होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसी बात पर आज बात करेंगे। ये बात कैंसर के रिसर्च में वर्षों से साबित हो चुका है कि कैंसर में ग्लूकोज यूटिलाइज करता है, कैंसर का सेल ग्लूकोज यूटिलाइज करता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से कैंसर ज़्यादा होता है। मतलब कैंसर होने में दो चीज़ है, ग्लूकोज और इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है और कैंसर सर्वाइव भी ज़्यादा करता है। मतलब कैंसर को रोका नहीं जा सकता कि इंसुलिन का मात्रा जब बॉडी में ज़्यादा रहेगा। दूसरा, कैंसर का जो पेशेंट है उसको यदि हम कम मात्रा में दें और इंसुलिन की मात्रा भी बॉडी में कम रहे तो कैंसर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये बात भी साबित हो चुका है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो कैंसर का सेल होता है, कैंसर का सेल ऑलवेज एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता है। ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करना और सिर्फ ग्लूकोज पर निर्भर रहना ही कैंसर के सेल का एकमात्र पहचान है। कैंसर का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक साइंस भी इसी पर आधारित है कि कैंसर सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है एनर्जी में, और यही बात हजारों बार रिसर्च में साबित हुआ है। ये बात साबित हो चुका है। इसी आधार पर मेटाबॉलिक चिकित्सा विकसित हुआ है। मेटाबॉलिक चिकित्सा में आदमी के बॉडी के इंसुलिन लेवल को घटाया जाता है, उसके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम से कम किया जाता है। इसके बाद हर्ब्स और हर्बल मेडिसिन के मार्फत से उसके बॉडी को इस तरह से क्लींस किया जाता है कि कहीं भी एनारोबिक एनवायरनमेंट ना रहे, क्योंकि एनारोबिक एनवायरनमेंट में कैंसर सेल ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। एनारोबिक एनवायरनमेंट होने से कैंसर सेल को दूसरे सेल की अपेक्षा एडवांटेज है। हमारे मेटाबॉलिक चिकित्सा में क्या करते हैं, मेटाबॉलिक चिकित्सा में शरीर का अपना सेल को इतना मजबूत कर दिया जाता है और कैंसर के एनवायरनमेंट को ऐसा बना दिया जाता है कि कैंसर का सेल सर्वाइव ही न करता है। और यही वजह है कि इससे हजारों लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस नॉलेज को सप्रेस करने के लिए फेक रिसर्च का सहारा लेकर लोगों को ये समझाया जाता है कि कैंसर केमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो सकता है, जबकि केमोथेरेपी से कैंसर ठीक होने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। और प्लस कोई विज्ञान को गलतफहमी में भी कोई विज्ञान ने यह साबित नहीं किया कि कैंसर किसी भी कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है। कीमोथेरेपी एक सिंपली पॉइजन है जिससे कि सेल को मारा जा सकता है, किसी भी सेल को। तो किसी भी सेल को मारने में यदि हम खाएंगे तो नेचुरली आदमी का सेल, नॉर्मल सेल भी मरेगा, कैंसर का सेल भी मरेगा। उससे हो सकता है ट्यूमर का साइज थोड़ा घट जाए, लेकिन जैसे ही आपके दवाई बंद करेंगे आपका कैंसर का सेल उसी हिसाब से स्पीड में ग्रो कर जाएगा और फिर वो पूरे शरीर में फैलने लगेगा, जबकि जब आप दवा खाएंगे तो पर भी फैलता रहेगा। तो और प्लस वो जहर खाने से उस व्यक्ति की ही मौत हो जाएगी, कैंसर का मौत नहीं होगा। ये बात साबित हो चुका है। और मेटाबॉलिक चिकित्सा में किसी भी तरह का पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से, अलग अलग मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन के माध्यम से, हर्ब्स के माध्यम से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि कैंसर सर्वाइव ही नहीं कर सके। और यही एकमात्र उपचार है जो कि सक्सेसफुल है और हर एक आदमी को ठीक कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को गलत उपचार से बच सके, लोगों का जान बच जाए और कैंसर के बारे में जो ये गलतफहमी फैली हुई है और जो ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा फैलाया गया है उससे लोगों का जान बचाया जा सके। हमारा वीडियो बनाने का एक ये भी उद्देश्य है कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी इस बीमारी का उपचार सीखे, क्योंकि हो सकता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट अपना बिजनेस बचाने के लिए इस बात से इनकार करे कि कैंसर का क्या सही इलाज है। इसीलिए पब्लिक को भी ये बात बताया जा रहा है। यदि कि ऑन्कोलॉजिस्ट ना सीख पाए तो आम लोग सीख के अपना जीवन को सुधारें।